गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? अच्छे से पढ़ाई हो रही है ना? सब पढ़ रहे हैं ना? वेरी गुड। तो चलो आज हम न्यू लेसन करेंगे, पृथ्वी से अग्नि तक। सब लोग हिंदी की टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे। ओके, लेसन नंबर 6, पृथ्वी से अग्नि तक। अभी इनके राइटर कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको सब जानते होंगे आई थिंक। जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं वो तो जानते ही होंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन थे। बहुत फेमस साइंटिस्ट है ये, हमारे देश के थे एक्चुअली, एक्सपायर हो चुके हैं अब ये। तो बच्चों, इन्होंने अपने लाइफ की कुछ बातें हमसे शेयर की है इस लेसन के माध्यम से। ये एक तरह से उनकी आत्मकथा है। आत्मकथा किसे कहते हैं? मतलब खुद के बारे में बताई गई कहानी। यानी उनके लाइफ में जब वो कुछ करना चाह रहे थे तो कितनी मुसीबतें उनके सामने आई, फिर भी उन्होंने उस चीज़ को रुकने नहीं दिया, अपने हौसले को टूटने नहीं दिया, अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं दिया, और किस तरह वो आगे बढ़े वो हमें इस लेसन से सीखने के लिए मिलने वाला है। तो बच्चों, पृथ्वी से अग्नि तक, इस आत्मकथा का मुख्य भाव यही है कि मनुष्य के जीवन में मुसीबतें तो आती रहेगी, किंतु जीवन की राह में वही मनुष्य कामयाब होता है जो जीवन के राह में आने वाली संकटों को रौंद कर उसे कुचल कर आगे बढ़ता है। देश की महान विभूति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने स्वयं अपनी आत्मकथा के माध्यम से देश के युवकों एवं छात्रों को संकट में भी अपना आत्मविश्वास व हौसला न खोकर सभी को साथ लेकर आपसी सहयोग व सहकार्य से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है इस लेसन के द्वारा। तो बच्चों देखेंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। रामेश्वरम, तमिलनाडु के थे ये, और इनकी मृत्यु हुई 27 जुलाई 2015 में, हाल में ही हुई है, 5 ईयर्स पहले। देखा भी होगा न्यूज़ में सभी ने। इनकी रचना थी अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। ऐसे आत्म हौसले से रिलेटेड कहानियाँ इनकी थी जो इन्होंने अपनी लाइफ में फेस की है। परिचय: डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया है। ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। इस योगदान के लिए इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयाँ, वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों को बताया है। यानी अग्नि प्रक्षेपण, ये दिख रहा है ना, ये अग्नि प्रक्षेपण यानी ये मिसाइल्स टाइप बच्चों, इसको एक को बनाने में और उसे यूज़ करके देखने में कितने कठिनाइयाँ वैज्ञानिकों यानी साइंटिस्टों ने कितने अथक यानी बहुत प्रयास किए हैं, इसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। अभी स्वयं अध्ययन दिया है बच्चों, तो हम लोग लेसन पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं ऊपर का। किसी महान विभूतियों का जीवन क्रम वर्षानुक्रम बनाकर लगाओ और पढ़ो, जैसे जन्म, शालेय शिक्षा आदि। यानी कि किसी महान विभूति का जीवन क्रम वर्षानुक्रम लगाओ, यानी जैसे कोई भी हमारे देश का जो महान व्यक्ति है, जिसे शायद आप जो किसी को भी पसंद करते हो, गूगल पे सर्च करोगे तो उसने हर एक वर्ष में क्या कामयाबी की है, उसको उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने क्या एजुकेशन लिया, कहाँ से लिया, इसके बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों अब लेसन स्टार्ट करेंगे। ये स्वयं अध्ययन यानी ये आपको करना है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या करना है, तो आप लोग करेंगे। ये लेसन स्टार्ट करेंगे, सब लोग टेक्स्ट बुक पर ध्यान देंगे और मैं जो कह रही हूँ उसे भी एंजॉय करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। बालासोर में अंतरिक्ष परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। 1 साल बहुत लंबा समय होता है बच्चों, है ना। ये काम कहाँ चालू था? बालासोर में। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। ये उनके नाम है। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। ये जो पृथ्वी उपग्रह था उसे कब छोड़ा गया बच्चों? 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। युगांतरकारी घटना थी बच्चों ये हमारे देश में।
युगांतरकारी का मीनिंग है, देखो शब्दार्थ में दिया है, युग प्रवर्तक, यानी इस युग का एक बहुत ही अच्छी घटना थी, एक फर्स्ट ये छोड़ा गया था। निर्देशित मिसाइल्स के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया था। बच्चों, सभी देश बहुत तरक्की कर चुके हैं, पर जब भारत तरक्की करता है तो सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है अदर कंट्रीज़ के कि भारत तो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, वहाँ के लोग कुछ नहीं हैं। पर जब ये मिसाइल छोड़ा गया तो सब लोग बहुत विचलित और विकसित देशों का विचलित कर दिया था, यानी जो देश बहुत प्रोग्रेस कर चुके थे वो लोग बहुत शॉक्ड हो चुके थे, विचलित, उनका मन विचलित हो गया था कि अरे बाप रे, इन्होंने ऐसा कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्यान और व्यवहार मिसाइल्स आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्र के समूह में पहुंचा दिया था। चुनिंदा यानी बहुत चुने गिने देश होते हैं ना, उसमें अब हमारे भारत का नाम आ चुका था। लेकिन क्या एक पृथ्वी की ही पर्याप्त होगा? लेकिन क्या बच्चों सिर्फ एक पृथ्वी के लिए यही पर्याप्त है? नहीं। क्या 4-5 मिसाइल्स प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? नहीं। सिर्फ 4-5 मिसाइल्स बनाने से हमारा देश ताकतवर नहीं होगा। बच्चों, ये सब क्यों साइंटिस्ट ने बनाया था? आप सबको पता है, एक टाइम था जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का ने राज किया था, पर उससे हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत से वीर लोगों ने जान की कुर्बानी दी है। इसी वजह से आज हम आज़ादी से अपने देश में रह पा रहे हैं, अदरवाइज़ हमें भी गुलामी करना पड़ता। तो एक बार जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उस पर फिर से किसी की बुरी नज़र ना पड़े, इसलिए हमारे देश के जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सब मिसाइल्स तैयार किए थे कि ताकि लोगों को अब दूसरे देश हम पर आक्रमण करने के लिए हम पर बुरी नज़र डालने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि हम भी अपने आप को अब ताकतवर बना रहे थे। लेकिन क्या देश को ताकतवर बनाने के लिए 4-5 मिसाइल से काफ़ी है? नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें करनी है। उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तम था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। इसमें ये अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। सोचो, 500 से ज़्यादा साइंटिस्ट थे बच्चों, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था ये। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अभूतपूर्व मतलब बच्चों ऐसा जिसे कभी कोई भूल न पाए, जिसे कोई अनोखा एकदम निराला अनोखा, जिसे कोई भूल ना पाए, ऐसा था ये। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल्स प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर यानी बड़े स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें खतरे, अगर उसमें फ़ायदा होता है बच्चों तो नुकसान भी होता है। तो अगर वो अच्छे के लिए हो रहा है तो वहाँ खतरे भी बहुत सारे उठाने पड़ते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियाँ तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। पूर्व तैयारी यानी उस प्रक्षेपण जो होने वाला था उसके पहले की पूरी तैयारी समय पर हो चुकी थी। जिस समय हम टीम 14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंड में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा यानी कैंसिल करना पड़ा। वो लॉन्च होने वाला था, बट क्या हो गया, 14 सेकंड पर कंप्यूटर ने पहले तो एक उपकरण कोई ठीक नहीं चल रहा वो करने बोला, वो ठीक किया, फिर होल्ड करने के लिए कहा गया, फिर जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ी। इसके लिए रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि कोई दुर्घटना हो, इसलिए इसे स्थगित किया, कैंसिल किया गया। फिर से इसे हम रिपेयर करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट पेज पर फिर बच्चों मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया। फिर कौन? मैं मतलब कौन बच्चों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
500 वैज्ञानिक थे। जब बच्चों असफलता होती है तो मन को बहुत ठेस पहुंचता है, क्योंकि उस चीज़ के लिए हमने बहुत मेहनत की थी, और अगर वो कैंसिल हो जाती है तो सबको तकलीफ़ होती है। तो उनका आत्मविश्वास हौसला बढ़ाने के लिए वो खुद बात करने गए, जो सदमे और शौक की हालत में थे। मतलब 500 साइंटिस्ट, सोचो कितने टाइम से बच्चों मेहनत कर रहे थे, तो सदमा तो सबको लगेगा ना। मैंने SLB-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस, उनके हौसला बढ़ाने के लिए, उन साइंटिस्टों का हौसला बढ़ाने के लिए वो खुद वहाँ गए और उन्होंने अपनी बातें शेयर की। देखो वो माइक पे कर रहे हैं ना, वहाँ सारे साइंटिस्ट हैं। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई है। उन्होंने क्या बताया कि मेरा तो जो प्रक्षेपण यान था वो खो गया था समुद्र में गिरकर, फिर भी उसकी वापसी, वो रिटर्न आया सफलता के साथ। आपकी मिसाइल्स अभी तक आपके सामने है। सोचो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस बताया। उनका जो था वो तो खो गया था, सोचो उनके ऊपर क्या बीती होगी, लेकिन वो फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो रिटर्न आया। पर आपका मिसाइल्स जो आपने बनाया वो तो आपके सामने है, आपको सिर्फ उसे और थोड़ा ठीक करना है। वास्तव में मैं आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्ते के काम में सुधारा न जा सके। उन्होंने कहा कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं खोया है, आपके सामने सब कुछ है, आप उसे 1-2 हफ्ते में सुधार सकते हैं। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झंझोरकर बाहर निकाला लिया और सारी की सारी टीम उपप्रमाणियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। वो लोग जो साइंटिस्ट हताश हो चुके थे, जो सोच चुके थे कि हम नहीं कर पाएंगे, वो लोग फिर से उनकी आत्माओं ने उन्हें झंझोरा और वो फिर से उस काम को करने के लिए लग पड़े। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल्स को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। 10 दिन रात फिर से उन्होंने मेहनत की और फिर से उन्होंने कब 1 मई 1989 को प्रक्षेपण फिर तैयार किया लॉन्च करने के लिए। लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान टीम 10 सेकेंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर एक बार स्थगित करना पड़ा। ये सेकेंड टाइम फिर से ऐसा हो गया। अब रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। क्या समझाया गया कि रॉकेट बनाना और उसे लॉन्च करना इतना आसान नहीं, ये सब होता रहता है, अन्य देश, दूसरे देशों में भी होता है, तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थाओं को देश में पहली बार अग्नि जैसे प्रणाली विकसित करने का अवसर मिला है। उन्होंने बताया कि बहुत पहली बार ऐसा अग्नि जैसे अवसर मिले हैं हमें प्रमाणित करने के लिए कि हाँ, हम इस योग्य है कि हम ये कर सकते हैं। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौती लेकर आते हैं। बच्चों, जितना बड़ी हमारे सपने होते हैं उतने ही कठिनाइयों का भी सामना हमें करना पड़ता है। तो वो सपना जब पूरा करने के लिए बीच में जो कठिनाइयाँ आती है उसे हमें पार करना होता है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समस्या को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने से पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सबको फिर से एक बार संबोधित किया, समझाया, तब सबने उनसे वादा किया कि 1 महीने बाद हम फिर से यहाँ मिलेंगे और कामयाबी के साथ। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। अब क्या हो गया, अब इन्होंने मेहनत करके फिर से तैयार किया तो अब मौसम ही खराब हो गया, यानी हमारा एनवायरनमेंट बदल गया।
एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधित आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। अब क्या हो गया, मौसम इतना खराब हो गया कि बाढ़ आ गई। अतः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारे से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमाग में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। अब वो सोचने लगे क्या फिर से ये कैंसिल होगा या लॉन्च होगा, पर उस रात का जो सपना था वो कोई भी अपनी आंखों से खंडित यानी खत्म नहीं करना चाह रहा था। वो सपना देख रहे थे कि ये लॉन्च होगा, पॉजिटिव थिंग से चल रहे थे। एक लंबी खामोशी। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे बच्चों। तो बच्चों, एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से रक्षा मंत्री ने पूछा कि कल के लिए आप क्या उपहार चाहोगे। यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें RCI ने लगाने के लिए 1 लाख पौधे की ज़रूरत है, मैंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल्स प्रज्वलित हो उठी। आखिरकार अगले दिन वो अग्नि मिसाइल्स प्रज्वलित हो उठी, यानी जल उठी। देखो पिक में दिख रहा है ना, वो जल उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था, यानी ये पूरा हो चुका था प्रक्षेपण। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जगाने जैसा था। यानी कि एक सपने जैसा था, जैसे एक हम सपने में खोए थे और ये सपना पूरा होके नींद से हम जागे हैं। ऐसा खूबसूरत सा सपना था ये, जो पूरा हो चुका था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। पिछले 4-5 बार से उन लोगों का कैंसिल हो रहा था, उसके बाद भी, इस गड़बड़ी के बाद भी उन्होंने आखिरकार अग्नि परीक्षा से गुजर कर, यानी भगवान जैसे अग्नि परीक्षा होती है ना, आग पर से गुजरना, उस परीक्षा को पार करके आखिर वो कामयाब हो गए। उन्होंने वो कर दिखाया अपने हौसले से। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। यानी उनके जीवन के बहुत सारे ऐसे क्षण थे, उसमें से एक महान क्षण ये था। सिर्फ 600 सेकेंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। जब बच्चों हम किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और वो सफल हो जाती है, तो वो सारी मेहनत उसके सामने फीकी पड़ जाती है, क्योंकि जो खुशी होती है उस चीज़ को पाने की, वो हम सोच भी हमारे जो शरीर की सारी थकान को मिटा डालती है। वो सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। सालों की मेहनत, इतने सालों की मेहनत का बहुत ही शानदार नतीजा मिला। तो बच्चों देखो, इसके नीचे ये साइट दिया हुआ है www.isgovernment.com in। इस साइट पर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो इसके बारे में आपको और भी बहुत सी जानकारियाँ मिलेगी। अब देखो बच्चों, यहाँ दिया, सुनो तो ज़रा। विज्ञान प्रदर्शनी के लिए बनाए गए उपकरण बनाने की विधि एवं उपयोग सुनो और सुनाओ। बच्चों, विज्ञान प्रदर्शनी यानी साइंस एग्जीबिशन होता है ना, ये साइंस से रिलेटेड लेसन्स था ना। ये मिसाइल्स, ये सब कहाँ साइंस से रिलेटेड है ना। ये सेंटेंस वगैरह साइंस पढ़ते हैं और उसके द्वारा ये सब चीज़ें डेवलप करते हैं। तो सुनो तो ज़रा, आपने अपने लाइफ में अगर साइंस एग्जीबिशन के लिए कोई चीज़ बनाई है तो वो कैसे बनाई है, उसका उपयोग सुनो और सुनाओ। सुनो भी दूसरों का और खुद की सुनाओ भी, आपको खुद से करना है। तो बच्चों, इस लेसन से हमें क्या सीखने के लिए मिला? अगर वो साइंटिस्ट
जो 500 साइंटिस्ट थे, इतनी बड़ी टीम थी उनकी, अगर वो अपने 1-2 रिजेक्शन से हार मान जाते तो क्या आज वो इतनी बड़ी कामयाबी देख पाते, लॉन्च कर पाते? नहीं। उनको लगातार 4 से 5 बार असफलता मिली, फिर भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने टीम के हौसलों को टूटने नहीं दिया, उन्हें हमेशा अप्रिशिएट किया, उन्हें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, तब जाकर के ये सफलता मिली। तो इस लेसन से हमें यही सीखने मिलता है, इस आत्मकथा के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उन सपनों को साकार करने की शक्ति व हौसला अपने भीतर रखते हैं। कठिन परिश्रम व लगन के माध्यम से मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बच्चों, कठिनाइयाँ तो हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर जो चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाए तो उस चीज़ की वैल्यू भी कम होती है ना, और वही चीज़ जब हमें बहुत परिश्रम कठिनाई के बाद मिले तो उसकी एक खुशी ही बहुत अलग होती है। तो आसानी से मिली चीज़ों की उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी मेहनत से मिली चीज़ों की होती है। तो हमें इस लेसन से ये सीखने मिलता है कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, है ना। तो बच्चों, इस लेसन से हम बहुत सारी नॉलेज भी मिले हैं साइंस से रिलेटेड, और हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो बच्चों, यहाँ दिया है नीचे आपको शब्द वाटिका, नए शब्द जो आपको अपने क्लास वर्क में लिखने हैं। युगांतरकारी यानी युग प्रवर्तक, आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी, चुनिंदा यानी चुना हुआ, अभूतपूर्व अनोखा, गतिविधियाँ कृतियाँ, सदमा यानी दुखद घटना का आघात, झकझोरना यानी झंझोड़ना, चक्रवात यानी बवंडर, अंतराल यानी बीच का समय, नतीजा यानी परिणाम, दाव पर लगाना यानी कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। तो बच्चों, इस तरीके से ये लेसन में हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिली है, हमें इसे फॉलो करना चाहिए अपने लाइफ में। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और बच्चों, इस लेसन का आप लोगों को इस लेसन में कहानी लेखन दिया हुआ है और ऐसे भी दिया हुआ है, जो आप लोगों को पता है। मैं इसके अलग से वीडियो बनाऊंगी पर्सनली, ताकि आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं मैं। जैसे इसमें बच्चों दिया हुआ है, यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं तो विषय पर अपने विचार लिखिए। ये एक काल्पनिक लेखन है, इमेजिनेशन। अगर मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं तो, अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाता, अगर मैं पक्षी बन के उड़ पाता, तो ये सब क्या है, हम सोच रहे हैं, तो हम क्या करते, उसके ऊपर ये ऐसे राइटिंग लिखना है। सेकंड आपको दिया, हम विज्ञान लोक के वासी विषय पर अपने विचार लिखिए। विचार लिखिए यानी हमारे अपने ओन विचारात्मक लेखन है, ये अपने विचार को व्यक्त करना है, लिखना है। हम विज्ञान लोक के वासी यानी हम साइंस लोग हैं, साइंस की दुनिया है हमारी और हम यहाँ के रहने वाले हैं, ऐसा। फिर बच्चों, आपको निम्नलिखित संकेत बिंदु दिए हुए, उसके ऊपर स्टोरी राइटिंग लिखना है। ये तीनों मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें दूंगी, वो हम ऐसे राइटिंग में करेंगे। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स कुछ हैं, वो मैं करा देती हूँ आप लोगों को, जो क्लास वर्क में करने, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं, एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों शब्दार्थ लिखने के बाद लिखना है, निम्नलिखित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ज़रूरी नहीं है ऑप्शन आएंगे, आप लोगों को पहले ही बोल देती हूँ मैं। रिक्त स्थान आपको लेसन पढ़ते पढ़ते लर्न करना है। लेसन पढ़ोगे अच्छे से तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली रिक्त स्थान आ जाएगा। फर्स्ट है, अग्नि टीम में 500 से अधिक डैश थे। कौन थे? वैज्ञानिक। सेकंड, पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए डैश अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। कौन सी सुविधाएं? श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष में विशेष सुविधाएं स्थापित की गई थी, श्रीहरिकोटा में, याद रखेंगे सब लोग। थर्ड है, यह मेरे जीवन के डैश क्षणों में से एक था, महानतम। फोर्थ है, सिर्फ 600 डैश की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सिर्फ 600 सेकेंड्स ने, सेकेंड्स आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो। 3-4 वाक्य में लिखना है ये वाला आंसर। फर्स्ट है, भारत को चुनिंदा राष्ट्र के समूह में किसने पहुंचा दिया। यानी कि हमारे भारत को चुनिंदा चुने जाने माने राष्ट्रों के बीच में आज आ खड़ा है, इसे किसने पहुंचाया है? भारत को सामर्थ्यशील नागरिक, अंतरिक्ष उद्यान और व्यवहारिक मिसाइल्स आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने चुनिंदा राष्ट्र के समूह में पहुंचा दिया। सेकंड है,
टीम के साथ डॉक्टर कलाम ने कौन सा अनुभव बांटा? कौन सा अनुभव उन्होंने शेयर किया? अभी लेसन में हमने पढ़ा था। अपनी टीम के साथ डॉक्टर कलाम ने यह अनुभव बांटा कि मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाल तो अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्ते के काम में सुधारा न जा सके। ये उन्होंने कह के उनका आत्मविश्वास बढ़ाया। थर्ड है, अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? क्यों करना पड़ा था? कंप्यूटर द्वारा उपकरण ठीक ढंग से काम न करने के निर्देश तथा निचली रेंज केंद्र द्वारा होल्ड करने के संकेत प्राप्त होने के कारण अग्नि का प्रक्षेपण पहली बार स्थगित हुआ था। पता है ना, पहली बार अभी किया हमने। कंप्यूटर ने पहले तो कुछ खराब है करके संदेश दिया, निर्देश दिया, फिर उनका होल्ड नीचे से खराब हुआ था, इसके लिए फर्स्ट टाइम स्थगित हुआ था। फोर्थ, रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम जी से कब और क्या पूछा था? क्या पूछा था उन्होंने उनसे? कलाम ने